एक लड़की मजबूरी में लड़का बन के ऑफिस ज्वाइन करती है और बन जाती है उस बॉस की असिस्टेंट जो लड़कियों से नफरत करता है। बॉस ये जाने बिना कि वो एक लड़की है उसे अपने ही असिस्टेंट से प्यार हो जाता है। ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वीडियो आखिर तक देखिएगा, मज़ा आने वाला है। ड्रामे की कहानी शुरू होती है एक हैंडसम, रिच और इंटेलिजेंट लड़के से। नाम है किम मिन। ये इस ड्रामे का मेन लीड और एक बड़ी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। ये बहुत डिसिप्लिन और सीरियस है, किसी पर इजीली ट्रस्ट नहीं करता और लड़कियों से नेचुरली दूर रहता है। इसे एक तरह का गर्ल फोबिया है। अगर कोई लड़की इसके करीब आती है तो ये नॉर्मली अपना डिस्टेंस मेंटेन करता है। इसकी जिंदगी का एक हिस्सा धोखे से भरा हुआ है, इसलिए ये लोगों से दूर रहता है और स्पेशली लड़कियों को अपने करीब आने नहीं देता। इसका फ्रेंड डोंग जिन जो काफी केयर फ्री और आउटगोइंग है, वो चाहता है कि किम मिन अपने प्रॉब्लम को फेस करे, इसलिए वो उसे क्लब ले आता है, एक ऐसी जगह जो ब्यूटीफुल लड़कियों से भरी हुई है। किम मिन थोड़ा घबराने लगता है और डोंग जिन से पूछता है कि ये जगह ही क्यों। तो वो कहता है आज का दिन कितना मस्त है ना, माहौल भी जबरदस्त है, चलो इसी बहाने तुम लड़कियों से डर वाले फोबिया को भी थोड़ा फेस कर लो। किम मिन कहता है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो डोंग जिन कहता है कि बस कर यार, अभी नहीं तो कभी नहीं, सारी जिंदगी कवारा रहेगा क्या, मैं नहीं चाहता कि तू सिंगल मर, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, बस मुझ पर भरोसा कर और मेरे पीछे आ। उसी क्लब में हम इस ड्रामे की फीमेल लीड यूरी को भी देखते हैं। ये यहाँ बिजनेस डील के लिए आई होती है, लेकिन इसका क्लाइंट एक नंबर का ठरकी होता है। वो इस पर लाइन मारने लगता है, कहता है तुम्हारा आउटफिट यहाँ के माहौल से बिल्कुल मैच नहीं करता। यूरी कहती है तुमने कहा था ये बिजनेस मीटिंग है, याद है ना। क्लाइंट तो थरकीपन में उतर आया। ये यूरी का हाथ पकड़कर कहता है कि हाँ बिजनेस मीटिंग ही है, लेकिन इस आउटफिट में तुम डील कैसे फाइनलाइज करोगी। यूरी गुस्से से लाल उसे मारकर वहाँ से निकल गई। थरकी क्लाइंट भी उसके पीछे। वहीं किम मिन के पास एक लड़की आती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन इसे तो लड़कियों से फोबिया है, तो वो उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तभी यूरी थरकी क्लाइंट से बचने के लिए किम मिन के पास आती है, उसे पकड़ती है। किम मिन तो घबराने लगा। यूरी उसका फेस पकड़कर सॉरी कहती है और उसके क्लोज जाती है। तभी क्लाइंट वहां आता है और उसे कोई और समझकर चला जाता है। यूरी बच गई और किम मिन से दूर हो गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। किम मिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहली बार कोई लड़की इसके इतने करीब आई। यूरी उसे बेचैन करके वहां से जाने लगी। किम मिन बिल्कुल फ्रीज। तभी डोंग जिन आता है और उसे ऐसे देख वो भी घबरा जाता है। तभी वो यूरी को जाते हुए देख लेता है और किम मिन से पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, चलो निकलते हैं, लगता है आज का दिन ही बेकार था। सीन शिफ्ट होता है। हम एक लड़का नुमा लड़की को देखते हैं। ये यूरी है। इसे मजबूरन एक मिशन के लिए टॉम बॉय बनना पड़ा। ये एक पर्सन को कॉल करके बताती है कि मैं पहुंच गई हूँ। बिग बॉस जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया, उसने यूरी को एक टास्क दिया। कहा कि तुम लड़के का बेस बदल कर एलन कंपनी में जासूस बन के घुसोगी। आज से तुम्हारा नाम यूरी नहीं हान टू वॉन होगा। अगर तुम्हारी पहचान खुल गई तो तुम्हें सिर्फ जॉब से निकाला नहीं जाएगा, बल्कि हमने जो तुम्हें पैसे दिए हैं वो भी पूरे वापस करने पड़ेंगे। माफ करना जाने मन, ये रूल है। यूरी कहती है कि मैं ये बात याद रखूंगी और अपना काम पूरा करूंगी। कॉल कट होते ही बिग बॉस उसके अकाउंट में पैसे भेज देता है। यूरी का टॉम बॉय बनने का भी एक रीजन है, वो ये कि इसके पेरेंट्स पर बहुत कर्जा है। बेटी होने के नाते इसे ही वो देना होगा, लेकिन यूरी के पास इतने पैसे नहीं, इसलिए उस कर्ज को चुकाने के लिए ये लड़का बनी। ये इमोशनल होकर खुद से कहती है मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए सिर्फ कर्जा छोड़ा है, उस कर्ज को चुकाने के लिए ना चाहते हुए भी मुझे ये सब करना पड़ा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो मुझे ये काम पूरा करना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है एलन कंपनी में। किम मिन अपने लिए पर्सनल असिस्टेंट चाहता है। लड़कियों से फोबिया है तो लड़कों को ही हायर करना पड़ेगा, इसलिए ये इंटरव्यू लेने के लिए बैठ गया।
इसके हाथ में यूरी का रिज्यूम है जिसे वो गौर से देख रहा होता है। तभी इसे कल रात वाली लड़की की याद आती है। ये उसके ख्यालों में खो जाता है। तभी यूरी की एंट्री होती है जो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर आई है। आते साथ ही वो अपना नाम बताती है, लेकिन जब वो किम मिन की तरफ देखती है तो शॉक रह जाती है। सोचती है ये तो वही आदमी है, उस वक्त उसी क्लब में था। किम मिन भी उसे गौर से देखने लगा। यूरी का इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। किम मिन सवाल पूछता है, अगर काम में कोई गलती हो गई तो तुम क्या करोगे? यूरी जवाब देती है, मैं तुरंत अपनी गलती एक्सेप्ट करूंगा और पहले उस मसले का हल ढूंढूंगा। किम मिन सेकंड सवाल पूछता है, अगर मेरा शेड्यूल अचानक चेंज हो जाए तो तुम कैसे हैंडल करोगी? यूरी जवाब देती है, मैं काम की अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस को देखकर शेड्यूल अरेंज करूंगा और सबको तुरंत अपडेट करूंगा। किम मिन थर्ड सवाल पूछता है, तुम्हारे हिसाब से एक सेक्रेटरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल क्या है? यूरी जवाब देती है, इंडोर का काम जब तक डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग ना हो। यूरी उसके हर सवाल का फटाफट जवाब दे रही होती है। फिर किम मिन उसे टेस्ट करने के लिए जापानीज में पूछता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे मैनेज करोगे? यूरी भी जापानीज में जवाब देती है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का बेसिक प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रूल फॉलो करना। यूरी ने किम मिन के सवालों का कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया, उसे क्लियरली अपनी स्किल और एटीट्यूड दिखाया और उसे इम्प्रेस किया। क्या किम मिन उसे जॉब पर रखकर अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाएगा? इंटरव्यू एंड होने के बाद यूरी लेडीज टॉयलेट गई और वहां से बाहर निकलकर बिग बॉस को कॉल करके बताती है कि इंटरव्यू सक्सेसफुल हो गया, रिजल्ट अच्छा ही होगा। किम मिन भी जेंट्स टॉयलेट में था। वो उसे लेडीज टॉयलेट के बाहर देख थोड़ा हैरान होता है। जैसे ही यूरी किम मिन को देखती है तो ये फ्रीज हो जाती है। किम मिन पूछता है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? ये सुन यूरी घबरा जाती है। अगर इसे सच पता चल गया तो ये बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। ये शांत होकर जवाब देती है कि बस किसी से कॉल पर बात कर रहा था। किम मिन पूछता है, किससे? तो यूरी कॉन्फिडेंट होकर जवाब देती है, ये भी इंटरव्यू का पार्ट है क्या? अगर नहीं तो मुझे लगता है कि इसका जवाब देना जरूरी नहीं, मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो किम मिन के पास से गुजरती है। जैसे ही किम मिन उसके आंखों में देखता है तो उसे बार वाली लड़की की याद आती है। वो फौरन उसका हाथ पकड़कर रोकता है और उसके करीब जाकर पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई बहन है? यूरी घबराकर जवाब देती है, मेरी कोई बहन नहीं। ये सुन किम मिन अंदर से दुखी हो गया। वो उसका हाथ छोड़ देता है। तभी डोंग जिन वहां आता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? एम्प्लॉयज को तंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो यूरी को देखता है तो उसे भी बार वाली लड़की की याद आती है। वो हैरानी से उसे देखने लगा। यूरी अपनी आइडेंटिटी बचाते हुए फौरन वहां से निकल गई। जाने से पहले वो मुड़कर उनकी तरफ देखती है। ये साइड फेस देखकर डोंग जिन उसे पहचान लेता है। कहता है कि अरे ये तो वही लड़की है। किम मिन कहता है, ये लड़की नहीं, मेरा नया असिस्टेंट है। डोंग जिन हैरान होकर कहता है कि तुम्हारा असिस्टेंट, तुम ठीक तो हो ना? किम मिन हाँ कहता है तो डोंग जिन सोचता है, क्या इसे पता नहीं कि वो एक लड़की है? इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है। दूसरी तरफ यूरी घर पहुंच गई। इसे बार बार किम मिन के ख्याल आने लगे। खुद को समझाने लगी कि उसके बारे में मत सोचो, लेकिन क्या करें, सोचना किसी के बस में तो नहीं है ना। खुद से कहती है कि वो आदमी एलन कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। यूरी, नहीं, हाँ दो, शांत रहो, अब तुम्हें और सावधान रहना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग किम मिन अपने ऑफिस में होता है। इसने यूरी को अपना पर्सनल असिस्टेंट रख लिया। ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की फाइल चेक कर रहा होता है। तभी यूरी बिना परमिशन के ऑफिस में एंटर होती है तो किम मिन कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं बिजी हूँ? यूरी की नज़र फाइल पे पड़ती है जिस पर लिखा होता है न्यू बिजनेस प्लान, जो किम मिन उसके आते ही कवर कर लेता है। यही वो मिशन है जिसकी वजह से यूरी टॉम बॉय बनकर यहाँ आई। वो उसे कहती है कि कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर आपके साइन चाहिए। किम मिन थोड़ा गुस्से से कहता है कि क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? मैं एक ही बात 2 बार बोलना पसंद नहीं करता। तो यूरी उसके सामने फाइल रखकर कहती है कि एफिशिएंट काम के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कोऑपरेट करें और
और उंगली रखकर सिग्नेचर करने का बोलती है। किम मिन पहले उसकी तरफ देखता है और फिर साइन कर देता है। तभी उसकी नज़र उसके टाई पे पड़ती है जो सही से नहीं बांधा होता, तो कहता है कि सच में मुझे इरिटेट कर रहे हो। ये बोलकर उसे टाई से पकड़कर अपने करीब करता है। यूरी तो शर्मा गई, साथ में घबरा भी गई। किम मिन तो इसे लड़का समझ रहा है, लेकिन ये है तो लड़की ना, दिल तो धड़केगा ना। कहती है फिक्र मत करो बॉस, मैं खुद कर लूँगा। किम मिन कहता है ध्यान रखना, अगली बार मुझे इन चीज़ों के लिए परेशान मत करना। यूरी 1 मिनट और रही तो इसका दिल धड़क धड़क कर बाहर आ जाएगा, सो ये फौरन बाहर निकल आई। इसका चेहरा तो शर्म से लाल पड़ गया। खुद से कहती है कि वो इतना अचानक मेरे करीब क्यों आ गया। चल निकल यहाँ से, अपना काम कर। यूरी ओवर टाइम कर रही होती है। काफ़ी रात हो गई, सब चले गए, ऑफिस में अब कोई नहीं। सोचती है कि बॉस के काम को जितना जल्दी हो सके ख़त्म करना ही बेहतर होगा। बस इस दफ़ा न्यू बिजनेस प्लान की फाइल ले लूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये सोचकर वो किम मिन के ऑफिस की तरफ बढ़ती है और जैसे ही उसका डोर ओपन करने लगती है तभी पीछे से डोंगजिन आता है और पूछता है कि बिना परमिशन के तुम बॉस के ऑफिस में क्यों घुस रहे हो। यूरी घबरा गई। ये सीन यहीं पर कट हुआ। नेक्स्ट सीन में दोनों कैफेटेरिया में बैठे होते हैं। डोंगजिन कहता है कि जब किम मिन जैसा बॉस हो तो टाइम पर फाइल्स ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी होता है। मेरी गलती थी, तुम्हें गलत समझ लिया, सॉरी। यूरी मन ही मन खुश होती है कि बच गई इस बार और डोंगजिन से कह रही है कि कोई बात नहीं, सिचुएशन ही ऐसी थी। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही समझता। फिर सोचती है कि इससे पहले कि कुछ और पूछे टॉपिक चेंज करना होगा, तो ये उससे कह रही है कि आपके लिए कॉफी लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो भाग गई। डोंगजिन उसे देख मुस्कुराने लगा। ये जानता है कि वो लड़की है, शायद इसे उससे प्यार होने लगा है। तभी यूरी के मोबाइल में एक्स नाम के किसी पर्सन का मैसेज आता है। नोटिफिकेशन बार से उसका मैसेज शो होता है। डोंगजिन वो देख लेता है जिसमें लिखा होता है इस महीने का बिल पे नहीं किया तुमने, मेरे पैसे चुकाने तक मरने का सोचना ही मत। ये पर डोंगजिन हैरान होता है। सोचता है कि क्या तुम घर की सबसे बड़ी बेटी हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से तुम्हें मजबूरन टॉम बॉय बनना पड़ा। तभी यूरी कॉफी लेकर आती है। डोंगजिन उससे कहता है कि कॉफी के बजाय खाना कैसा रहेगा, मुझे भूख लगी है, चलो मेरे साथ खाना खाते हैं। दोनों साथ जा रहे होते हैं। तभी सामने से किम मिन आता है। उन दोनों को साथ देख पूछता है कि तुम दोनों साथ क्या कर रहे हो। डोंगजिन उसे कुछ कहता, तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम सीरा है। वो किम मिन से चिपक कर कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। किम मिन उसे खुद से दूर करता है। तभी सीरा देखती है कि डोंगजिन भी वहाँ है तो कहती है कि ओ डोंगजिन तुम भी यहाँ हो। तो वो कहता है कि काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं सीरा। उसका नाम सुन यूरी हैरान सोच में पड़ गई। तभी कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया गया। यूरी फाइल देख रही होती है। वहाँ एक और एम्प्लॉय भी होता है। यूरी उससे पूछती है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के सारे एम्प्लॉय सिर्फ लड़के ही क्यों हैं। एम्प्लॉय कहता है ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में एक लड़की है जो जा सकती है। लीगल टीम की अटॉर्नी सीरा, चैन वू ग्रुप की सबसे छोटी बेटी। वो इकलौती लड़की है जिसके साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट वक्त गुजारते हैं। वो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ये सुन यूरी हैरान होती है क्योंकि इसे यही पता है कि किम मिन लड़कियों से दूर रहता है। प्रेजेंट में सीरा यूरी से पूछती है कि तुम न्यू एम्प्लॉय हो, पहली बार देखा है तुमने। यूरी हाँ कहती है और अपना नाम बताती है। उसकी खूबसूरती देख सीरा को शक होने लगा। वो उसके पास गई, गौर से देखने लगी, फिर उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम लड़की हो ना, सही कहा ना। यूरी घबरा गई। किम मिन भी उसे देखने लगा। तभी डोंगजिन सिचुएशन को संभाल लेता है। कहता है सीरा ये मजाक था ना, तुम भी ना काफी फनी हो। सीरा हंसकर कहती है कि मेरा मतलब ये लड़का हो के भी कितना खूबसूरत है, बिल्कुल मेरे टाइप का, हैंडसम। मेरे साथ एक ड्रिंक पर चलोगे। किम मिन के असिस्टेंट के तौर पर काम करना टफ है ना, वो काफ़ी डिमांडिंग बॉस है। उसका थोड़ा नखरेली शार्प नेचर हैंडल करना बहुत थकाने वाला है ना। तो यूरी जवाब देती है इतना भी मुश्किल नहीं है। ये सुन सीरा कहती है चेहरा तो बिल्कुल प्रिटी बॉय जैसा है, लेकिन दिल लोहे का, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और माचो, बाहर से सॉफ्ट अंदर से स्ट्रॉन्ग। लीगल टीम में ट्रांसफर होने का क्या ख्याल है।
तभी किम मिन कहता है कि मिस्टर हान दू वॉन मेरे पीछे आओ। ये चला गया, यूरी भी इसके पीछे चल पड़ी। ये देख डोंग जिन तो ठंडी आहें भरने लगा। डिनर का प्रोग्राम तो बढ़ गया। किम मिन यूरी को आर्काइव रूम लेकर आता है और बहुत सारे फाइल्स थमा देता है। जो देख यूरी कहती है, क्या ये सारे फाइल्स मुझे आज ही रिव्यू करने हैं? किम मिन कहता है, हाँ क्यों, कोई प्रॉब्लम है? यूरी कहती है, नहीं बॉस, आप जा सकते हो। जब किम मिन दरवाज़ा खोलता है तो वो नहीं खुलता क्योंकि दरवाज़ा बाहर से लॉक है। यूरी कहती है, बॉस पीछे हटो, मैं खोलता हूँ। ये भी खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता तो कहती है, लगता है बाहर से लॉक है। ये सुन किम मिन घबराने लगा, डर से कांपने लगा क्योंकि इसे क्लोस्ट्रोफोबिया है। दर्दनाक पास्ट भी याद आने लगे। अब पास्ट में इसके साथ क्या हुआ जिसकी वजह से ये ऐसा है, ये तो आगे ही पता चल पाएगा। जब यूरी किम मिन की तरफ देखती है जो काफी डरा हुआ होता है तो वो उसके पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ बॉस, आप ठीक तो हो ना? किम मिन उसका हाथ पकड़ लेता है। ये उसे बताना तो चाहता है लेकिन बता नहीं पाता। उसकी हालत देख यूरी समझ जाती है और उसे कहती है, बॉस मेरी तरफ देखो और गहरी सांस लो। किम मिन वैसा ही कहता है। यूरी कहती है, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। किम मिन उसे देखने लगा। उसकी आंखों में देख उसे क्लब वाली लड़की की याद आने लगी। कहता है, तुम? यूरी कहती है, क्या मैं? ये बोलकर वो उसके क्लोज होने लगी बिल्कुल पहले की तरह। तो किम मिन खुद से कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये वो नहीं हो सकती। फिर उसे खुद से दूर करता है और कहता है, बस बहुत हुआ, मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वो जाकर बैठ जाता है। यूरी भी उसके पास बैठ गई। इसे किम मिन की फिक्र होने लगी। पूछती है, आर यू श्योर, आप ठीक हो? किम मिन कहता है, सॉरी, क्या तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो? यूरी उसका हाथ पकड़ लेती है जिससे किम मिन थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है लेकिन अब भी ये थोड़ा डरा हुआ है। ये देख यूरी कहती है, जल्द ही कोई आ जाएगा। अगर अब भी पहले की तरह डर लग रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो डरो मत, बस मुझ पर भरोसा करो। ये सुन किम मिन थोड़ा मुस्कुराता है। कहता है, तुम तो ठीक हो ना? यूरी कहती है, हाँ, मुझे क्या होगा? किम मिन कहता है, मैं भी ठीक हूँ, इतना टफ नहीं है। वैसे क्या तुम हमेशा से ही ऐसे हो? यूरी कहती है, मैं आपका असिस्टेंट हूँ, ये मेरा काम है। ये बोलकर वो मुस्कुरा कर उसे देखने लगी। किम मिन भी उसकी आंखों में देखने लगा। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सोचता है, मैं तो अभी ठीक हो गया था तो दिल फिर से क्यों धड़क रहा है? फिर कहता है, तो क्या मैं अपने असिस्टेंट का कंधा थोड़ी देर के लिए यूज कर लूं? ये बोलकर वो उसके शोल्डर पर सर रख कर सो जाता है। यूरी भी उसे नहीं जगाती। तभी इसे बिग बॉस की बात याद आती है, किम मिन का मोबाइल भी अच्छी तरह चेक करो, कंपनी के सीक्रेट सब वहाँ मिलेंगे। किम मिन तो गहरी नींद में है, यही सही वक्त है उसके मोबाइल को चेक करने का। लेकिन मसला ये है कि मोबाइल दूसरी तरफ पड़ा है। यूरी उठाने की कोशिश तो कर रही है लेकिन मोबाइल उसके हाथ नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही वो मोबाइल उठाने ही वाली होती है तभी किम मिन नींद में उसे हग कर लेता है जिससे यूरी गिर जाती है और किम मिन उसके ऊपर गिर जाता है। सीन एक तरफा रोमांटिक सा हो गया। यूरी का दिल धक धक करने लगा। ये किम मिन को खुद से दूर करने लगी लेकिन नाजुक कली से हट्टा घट्टा घबरू बॉस उठाया नहीं जा रहा। काफ़ी कोशिश करने के बाद इसकी हिम्मत दम तोड़ गई। कहती है, आज तो कुछ भी हाथ लगना मुश्किल है, आज का दिन बेकार गया। यूरी भी वहीं सो गई। सुबह होते ही एक एम्प्लॉय जब डोर ओपन करता है तो शॉक्ड रह जाता है। बॉस और उसका असिस्टेंट एक दूसरे से चिपक कर सो रहे हैं। ये उनका नाम पुकारता है। दोनों उठ गए, एक दूसरे को बेहद अपने करीब देख तुरंत दूर हो गए। एम्प्लॉय पूछता है,
क्या आप दोनों पूरी रात यहीं फंसे हुए थे? बॉस शर्मिंदा हो गया। दोनों अपने काम पर चल पड़े। जब डोंगजिन को इस बारे में पता चला तो वो भागते हुए यूरी के पास आया। यूरी उसे देख पूछती है, डायरेक्टर क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? डोंगजिन उसके शोल्डर पर हाथ रखकर पूछता है कि सुना है तुम लोग स्टोर रूम में फंसे हुए थे, क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं ना? इसे डर है कि कहीं इसने किमिन के साथ इलू इलू ना कर दिया हो। अगर ऐसा हुआ तो ये लड़की हाथ से गई। तभी वहाँ किमिन आता है। उसका हाथ यूरी से दूर करके कहता है, तो तुम्हारे ख्याल में वहाँ क्या होना चाहिए था? किमिन को गुस्से में देख डोंगजिन पूछता है, तुम ठीक हो ना? किमिन कहता है, जैसे तुम्हें दिख रहा हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो डोंगजिन यूरी से कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे किसी से प्यार हो गया है। ये सुन किमिन फौरन पूछता है, तुम्हें जिससे प्यार हुआ है वो लड़की है ना? डोंगजिन कहता है, ऑफ कोर्स यार, अब लड़के से तो प्यार नहीं करूँगा ना। ये यूरी की तरफ देखने लगा। यूरी थोड़ी कंफ्यूज, एक तरफ बॉस तो दूसरी तरफ डोंगजिन, सो ये अपने काम में बिजी हो गई। नेक्स्ट सीन में किमिन ऑफिस में ही सो गया। इसे नींद में यूरी उप्स हांदो के साथ रोमांटिक सपने आने लगे, जिसे देख ये अचानक से उठ गया। कहता है, ये आखिर कैसा सपना था? मैं एक लड़के के साथ, वो भी हांदो वॉन। शुक्र है ये सपना है, कितना बकवास था। ये फिर से लेट गया, खुद को समझाने लगा कि हांदो के बारे में ना सोचे, लेकिन दिल दिमाग है कि इसकी सुन ही नहीं रहा। लगता है इसे हांदो से प्यार होने लगा है। वहीं दूसरी तरफ डोंगजिन ऑफिस में ही यूरी का वेट कर रहा होता है। यूरी भी आ गई। ये उसे हैरानी से देखने लगी। डोंगजिन कहता है, मैं बस घर जा रहा था, फिर मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी, कहीं तुम फिर से स्टोर रूम में बंद ना हो जाओ, इसलिए मैं रुक गया। यूरी कह रही है, मेरी फिक्र करने के लिए थैंक्स। डोंगजिन कहता है, तो फिर तुम्हें मुझे रोज ही थैंक यू बोलना पड़ेगा। आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं हर रोज तुम्हारी फिक्र करूंगा। यूरी सोचों में गुम घर जा रही होती है तो सामने किमिन को देख हैरान होती है, जो काफी देर से उसका वहां इंतजार कर रहा था। यूरी उसका नाम पुकारती है तो किमिन फौरन उसके पास आकर उसे दीवार से लगा लेता है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब। किमिन कहने लगा, आखिर तुम्हारा असल चेहरा क्या है, तुम हो कौन? ये सुन यूरी घबरा गई, कहीं से सच तो पता नहीं चल गया। वो बस उससे सॉरी बोलती है। किमिन कहता है, आखिर मसला क्या है, तुम बार बार मेरे सपनों में क्यों आते हो? ये बोलकर वो उसके शोल्डर पर सर रख लेता है। यूरी पूछती है, बॉस क्या आपने पी रखी है? किमिन हाँ कहता है तो यूरी उसे दूर करके कहती है, तो प्लीज आप घर जाकर आराम कर लो। किमिन कहता है, मैं घर नहीं जा सकता, मैं सो नहीं पा रहा। यूरी पूछती है, क्या मतलब? किमिन यूरी की तरफ प्यार से देख कहता है कि जब भी मैं खुद को सोने पर मजबूर करता हूँ तो तुम बार बार मेरे सपनों में आते हो और फिर मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक टच करने लगता हूँ। यूरी कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? तो किमिन उसकी तरफ प्यार से देख कहता है, और अब मैं ये सब किसी सपने में नहीं बल्कि हकीकत में तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो यूरी के करीब जाने लगता है। इससे पहले कि कुछ होता कि वो बेहोश हो जाता है। यूरी को बुरा लग रहा है किमिन से सर छुपाकर, लेकिन ये भी क्या करे, मजबूर है। ये किमिन को अपने घर ले आई और बेड पर लेटा दिया। उसे देख कहती है, वैसे ये बहुत हैंडसम है। नेक्स्ट मॉर्निंग किमिन नींद से उठता है तो यूरी उसके सामने बैठी होती है। कहती है, बॉस आप उठ गए। किमिन को लग रहा है कि वो अब भी सपने में उसे देख रहा है। कहता है, तुम फिर से? यूरी कहती है, हाँ फिर से मैं ही हूँ। किमिन कहता है, प्लीज़ मेरे सपनों में आना बंद कर दो। तो यूरी कह रही है, ये सपना नहीं हकीकत है। ये सुन किमिन को झटका लग गया। नेक्स्ट सीन में यूरी किमिन के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। किमिन उसके घर को देख पूछता है, सीरियसली तुम यहाँ रहते हो? यूरी कहती है, हाँ क्यों? तो किमिन कहता है, ये तो मेरे घर के बाथरूम से भी बहुत छोटा है। ये सुन यूरी मुंह बनाकर पीछे मुड़ गई।
किम मिन उसके घर को देखने लगा। तभी वो सोफे पे कुछ देखता है। वो जैसे ही उसे निकालता है तो वो यूरी का ब्रा होता है। वो उसे गौर से देखने लगा, फिर यूरी से पूछता है कि ये क्या है। यूरी फौरन उसकी तरफ भागी और उसे छीनकर छुपाने लगी। अब किम मिन ने तो देख लिया बहाना बनाना होगा, सो ये उससे कह रही है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड का है। किम मिन हैरान होकर पूछता है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड? यूरी कहती है, हाँ क्यों, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती? वो अक्सर यहाँ आती रहती है, हम ऑलमोस्ट साथ ही रहते हैं। किम मिन कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का ब्रा टेस्ट काफ़ी अजीब है। यूरी कहती है, क्या मतलब तुम्हारा? इसमें क्या बुराई है, ये तो यूनिक डिज़ाइन है। किम मिन कहता है, छोड़ो चलो खाना खाते हैं और वो देसी ब्रा मेरे नज़रों से दूर करो। ये मुंह चिढ़ा कर जाने लगा, तभी रुक गया और यूरी से पूछने लगा, कल रात जब मैं यहाँ आया था तो मैंने तुमसे क्या कहा था? यूरी कहती है, बिल्कुल तुमने कुछ कहा था। ये बोलकर वो चुप हो गई। फिर कहती है, नहीं आपने कुछ नहीं कहा था। किम मिन कहता है, सच में? अच्छा तो फिर भूल जाओ इस बात को, मान लेता हूँ, वैसे भी मुझे कुछ भी याद नहीं। ये बोलकर वो घर से जाने लगा। तभी रास्ते में इसे याद आया कि अपना वॉलेट यूरी के घर पर ही भूल आया। ये जैसे ही उसके घर वापस जाने लगा तभी यूरी अपनी रियल लड़की वाले रूप में रेडी होकर घर से बाहर निकलती है। ये देख किम मिन तो हैरान रह गया। तभी इसे याद आया कि हांदो ने कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके घर आती रहती है। खुद से कहता है, क्या वो घर पर ही थी या मेरे जाते ही वो घर आ गई थी? क्या मैं कबाब में हड्डी बन गया था? ये मुंह बनाकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ हम डोंगजिन के डैड मिस्टर ली को देखते हैं। ये एलन कंपनी के चेयरमैन हैं। ये किम मिन के सीईओ बनने से बिल्कुल भी खुश नहीं। ये चाहते हैं कि इसका बेटा डोंगजिन किम मिन की तरह बने। डोंगजिन उनसे मिलने आता है तो मिस्टर ली कहते हैं, तुम किम मिन की तरह स्मार्ट क्यों नहीं हो? डोंगजिन कहता है, डैड फिर से वही बात। मिस्टर ली कहते हैं, बेवकूफ़, ऐसे ज़बान चलाना कहाँ से सीखा है? डोंगजिन कहता है, मैं आपका बेटा हूँ तो आपसे ही सीखूंगा, खून तो अपना असर दिखाएगा ना। फिर कहता है, डैड आप फिक्र मत करो, जब मुझे किम मिन की पोजीशन चाहिए होगी तो मैं आपको बता दूंगा, फिर मुझे बता देना कैसे उसे हटा कर वो पोजीशन लेनी है। हमने जिसे बेस्ट फ्रेंड समझा था वो तो आधा दुश्मन निकला। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जब ये दोनों एक ही लड़की के लिए फाइट करेंगे, फिर आधी दुश्मनी फुल दुश्मनी में बदल जाएगी। दूसरी तरफ किम मिन हांदो के बारे में सोच डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर कर रहा होता है और अपनी जगह उसके नाम का सिग्नेचर कर लेता है। ये देख वो खुद से कहता है, किम मिन तुम सच में पागल हो गए हो। यूरी किम मिन के लिए कॉफी ले जा रही होती है, तभी वहाँ डोंगजिन आता है। यूरी पूछती है, क्या आप सीईओ से मिलने आए हो? डोंगजिन कहता है, नहीं मैं तुमसे मिलने आया हूँ। यूरी हैरान होकर कहती है, क्या मुझसे? उनकी बातें किम मिन ने सुन ली। वो फौरन बाहर आता है और डोंगजिन को गुस्से भरी नज़रों से देखने लगता है। किम मिन यूरी से कॉफी लेकर डोंगजिन को अंदर ले आता है और उसे पूछता है, आजकल तुम यहाँ काफ़ी ज़्यादा दिखते हो, क्या अब तुम मेरी पोजीशन में इंटरेस्ट लेने लगे हो? डोंगजिन पहले तो हाँ कहता है, फिर बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। बाय द वे तुमने हांदो को कॉफ़ी बनाने को क्यों कहा? बस मुझे क्यूरियस लगा, उसे तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाते हुए देख लिया था इसलिए पूछा। वाइस प्रेसिडेंट किम, ये बहुत ज़्यादा हो गया, अपनी पावर का मिसयूज़ मत करो, कॉपी तुम खुद भी बना सकते हो। किम मिन उसे गौर से देख कहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं, मैं अपने असिस्टेंट से जो चाहे करवा सकता हूँ, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं। डोंगजिन कहता है, तुम इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हो, मैं तो बस हांदो की फिक्र कर रहा था। ये बोलकर वो कॉफ़ी उठाने लगता है, लेकिन किम मिन कप उससे दूर करता है और कहता है, फिर मत करो, चाहे पर्सनल हो या ऑफिशियल, हांदो के बारे में मत सोचो, उसकी फिक्र करना तुम्हारा काम नहीं।
डोंगजिन सीरियस टोन में कहता है नहीं। किम मिन पूछता है क्या मतलब, तो डोंगजिन कहता है मैंने कहा मैं उसकी फिक्र करना नहीं छोड़ सकता। लव ट्रायंगल की शुरुआत हो गई, कहानी काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। वहीं सीरा यूरी से मिलने आती है, कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। यूरी कहती है हाँ बोलो, तो सीरा अपनी फीलिंग्स बताने लगती है। मुझे पहली नज़र में ही तुमसे प्यार हो गया था। लो जी, 2 लड़के कम थे, एक और लड़की भी आ गई। यूरी शॉक्ड, इसके लिए तो लड़का बनना मुसीबत बन गया। ये खुद लड़की तो लड़की की फीलिंग्स कैसे एक्सेप्ट कर सकती है। कहती है क्या मतलब। सीरा कहती है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। यूरी कहती है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तो सीरा कहती है इसका मतलब तुम मुझे पसंद करते हो, सही कहा ना। यूरी पूछती है तुम मुझ जैसे आम लड़के से प्यार क्यों करती हो, तो सीरा जवाब देती है मैंने तुम्हें कई बार देखा, फिर खुद से पूछा क्या तुम मेरे टाइप के हो, क्या तुम वैसे लड़के हो जैसा मैं चाहती हूँ, तो मेरे दिल ने जवाब दिया हाँ तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो, तुम जैकपॉट भी जीत सकती हो। यूरी पूछती है क्या मतलब, तो सीरा कहती है मेरा मतलब मैं प्रिटी हूँ, स्मार्ट हूँ और कैपेबल भी हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। चैनवू ग्रुप जानती हो ना, मैं उस फैमिली की सबसे छोटी बेटी हूँ। मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ, इसलिए क्यों ना हम डेट करें। तो फिर क्या सोचा। यूरी तो फंस गई, अब ये से क्या जवाब दे। तभी डोंगजिन आता है और उसे टेंशन में देख उसका हाथ पकड़ कहता है क्या तुम बिजनेस ट्रिप के लिए रेडी हो। ये बोलकर वो उसे अपने साथ ले गया। पूछता है घबरा गई हो ना। यूरी कहती है हाँ, इस तरह पब्लिक में आज तक किसी ने मुझे प्रपोज नहीं किया। तो डोंगजिन कहता है अगर कोई मुश्किल हो तो मुझे बता देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम एक लड़की हो। ये सुन यूरी शॉक्ड रह जाती है। दूसरी तरफ किम मिन डोंगजिन की बात को याद करके जेलस फील कर रहा होता है। इसने उसे हानदो से दूर रहने को कहा था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया था और ये भी कहा था कि वो हानदो को पसंद करता है। इसे डोंगजिन पर गुस्सा आ रहा होता है। कहता है सच में वो पागल हो गया है, एक लड़के से प्यार कैसे कर सकता है। प्यार तो तुम भी उससे करते हो। ये तो जानता है कि हानदो एक लड़की है, लेकिन तुम तो नहीं जानते ना। खैर आगे बढ़ते हैं। तभी सीरा बिना नॉक किए ऑफिस के अंदर आती है, तो किम मिन उससे कहता है मेरे ऑफिस में आने से पहले नॉक किया करो। सीरा कहती है मुझे किसी से प्यार हो गया है। किम मिन कहता है ये तो अच्छी बात है। तो सीरा उसे बताती है कि मुझे जिससे प्यार हुआ है वो हानदो है, इसलिए मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी। ये सुन किम मिन हैरान होकर पूछता है क्या, कब। सीरा कहती है अभी थोड़ी देर पहले। किम मिन जेलस होके कहता है पागल हो गई हो क्या। तो सीरा कहती है तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर ऐसा है तो सॉरी, मुझे भूल जाओ। मैं मानती हूँ कि हमारी एंगेजमेंट हुई है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। तुम बिल्कुल भी मेरे टाइप के नहीं हो। किम मिन ये जानने के लिए बेताब है कि हानदो ने इसे क्या जवाब दिया। पूछता है तो फिर तुम्हारे कन्फेशन का उसने क्या जवाब दिया। सीरा कहती है पता नहीं, वो कुछ कहता। तभी डोंगजिन कबाब में हड्डी बनकर आया और उसे अपने साथ ले गया। डोंगजिन का नाम सुन किम मिन तो गुस्से में अपने सीट से उठ गया। तभी सीरा कहती है बाय द वे वो किसी बिजनेस ट्रिप की बात कर रहा था, लेकिन वो हानदो को अपने साथ बिजनेस ट्रिप पर क्यों ले जा रहा है। ये सुन के मिन गुस्से से लाल उन्हें रोकने चला गया। वहीं दूसरी तरफ यूरी घबराई हुई है। डोंगजिन को इसका सच जो पता चल गया। डोंगजिन कहता है मैंने तुम्हें पहली नज़र में ही पहचान लिया था, फिक्र मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। यूरी पूछती है तुम बिना कुछ जाने पूछे मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। डोंगजिन कहता है शुरू में मुझे तुम इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैं चुप रहा और सोचा कि तुम्हारी अपनी कोई वजह होगी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि
कि किम मिन को ये कभी भी पता ना चल पाए कि तुम असल में एक लड़की हो। अगर उसे पता चल गया तो उसका दिल टूट जाएगा क्योंकि वो लड़कियों से नफरत करता है। तभी यूरी को किम मिन की कॉल आती है, लेकिन वो उसकी कॉल पिक नहीं करती। ये सोचों में गुम जा रही होती है तो इसे फिर से किम मिन की कॉल आती है। इस बार ये इसकी कॉल पिक कर लेती है। आगे से किम मिन गुस्से में कहता है कि कहाँ हो तुम और मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे। तभी कोई पीछे से यूरी को धक्का दे देता है, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। किम मिन उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन घबरा जाता है और उसे ढूंढने के लिए भागता है। वहीं यूरी बेहोश पड़ी है। इसे थोड़ी देर बाद होश आता है। गिरने की वजह से इसके पैर में बहुत बुरी चोट लगी है, ये उठ नहीं पा रही। तभी इसे याद आता है कि जिसने इसे धक्का दिया था उसके हाथ में टैटू बना हुआ था, लेकिन वो कौन है इसे नहीं पता। ऑफिस के 2 एम्प्लॉय यूरी को देख लेते हैं। वो फौरन उसकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। तभी किम मिन भी वहाँ आ जाता है। वो फौरन यूरी के पास आता है और उसे तकलीफ में देख बाहों में उठाकर ले जाता है। यूरी के दिल की धड़कनें तेज, ये किम मिन के बेहद करीब। कहती है अब मुझे नीचे उतार दो, मैं ठीक हूँ। किम मिन कहता है नहीं, तुम ठीक नहीं हो, पहले हॉस्पिटल चलो। ये सुन यूरी शॉक्ड, अगर ये हॉस्पिटल गई तो इसका सच सामने आ जाएगा। कहती है क्या हॉस्पिटल, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वो उतर गई। किम मिन उसे हैरानी से देखने लगा तो यूरी बहाना बनाते हुए कहती है मेरा मतलब अभी वर्किंग आवर चल रहा है और मेरी चोट इतना भी सीरियस नहीं है। किम मिन उसकी नहीं सुनता। वो उसका हाथ पकड़ ले जाने लगता है, लेकिन यूरी नहीं जाती तो किम मिन कहता है मैं बॉस हूँ और तुम मेरे असिस्टेंट हो। तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, मेरे ऑर्डर्स फॉलो करना, समझे। यूरी तब भी नहीं जाती तो किम मिन उसे अपने ऑफिस ले आता है और कहता है तुम बहुत जिद्दी हो। ये बोलकर वो उसकी मरहम पट्टी करने लगता है। जैसे ही किम मिन ने उसे टच किया, उसके करीब आया, यूरी का दिल अचानक से तेज धड़कने लगा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये घबराहट है या कोई अनजानी सी फीलिंग। बस इतना महसूस हो रहा था कि उसके करीब होने का असर सीधा उसके दिल पर हो रहा था। वो अपने दिल पर हाथ रखकर सोचती है चोट तो पैर पर लगी है, लेकिन दर्द दिल पर क्यों हो रहा है। जब किम मिन ने उसका हाथ दिल पर रखा देखा तो उसे लगा कि शायद इसे वहाँ भी चोट लगी है, इसलिए वो पूछता है क्या हुआ, यहाँ भी दर्द हो रहा है क्या, मुझे देखने दो। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है देखने के लिए, लेकिन यूरी फौरन उसे रोक देती है। ये देख किम मिन उसे अपनी तरफ खींच कहता है हाथ दो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। आज मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में पूरी तरह यकीन हो गया है, अब मैं और कंफ्यूज नहीं हूँ। ये बोलकर वो यूरी को अपनी तरफ खींचता है और उसके फोरहेड पर प्यार से किस करता है। किम मिन ने अपनी फीलिंग्स इसे बता दी। यूरी पूरी तरह से शॉक उसकी तरफ देख सोचती है मैं तो मुश्किल में फंस गई हूँ, मुझे इस लड़के से प्यार हो गया है। ये सीन यहीं पर एंड हुआ। किम मिन अपने ऑफिस में बैठा यूरी के बारे में सोच मुस्कुरा रहा होता है। पहला प्यार, पहला एहसास और दिलो दिमाग में बस हान दो ही हान दो, फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़का है, बस उससे प्यार है। तभी सीरा आती है और पूछती है क्या सोच रहे हो, किसके ख्यालों में खोए हो। किम मिन डर जाता है और चिल्लाकर कहता है मैंने कितनी बार कहा है कि दरवाज़ा नॉक करके अंदर आया करो। सीरा कहती है मैंने 3 बार नॉक किया है, लेकिन तुमने सुना ही नहीं, इसमें मेरी क्या गलती। फिर वो उसे डॉक्यूमेंट देख कहती है आजकल तुम काफ़ी बिजी नज़र आ रहे हो, इंटरनल प्रोजेक्ट का काम ठीक से हो रहा है ना। कॉम्पिटिटर ने हमारे इंटरनल कॉन्टैक्ट डिटेल का जिक्र किया है। ये सुन किम मिन थोड़ा हैरान, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंशियल था। सीरा कहती है हमें चेक करना पड़ेगा, शायद इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है।
किमिन डॉक्यूमेंट्स देखने लगा और सीरा हान दो को ढूंढने लगी। वो नज़र नहीं आया, इसलिए किमिन से पूछती है, बाय द वे हान दो कहाँ है, वो ऑफिस में नज़र नहीं आ रहा। तो किमिन कहता है, सीरा हान दो को तंग करना बंद करो। सीरा कहती है, तंग नहीं तो मैं तो उसे पसंद कर रही हूँ। ये सुन किमिन जेलस होने लगा। वहीं यूरी भी किमिन के बारे में सोच रही होती है। ये खुद से कहती है, अब मैं क्या करूँ। तभी अचानक इसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इसे पीरियड्स हो जाते हैं। खुद से कहती है, ये भी अभी होना था। इसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब ये क्या करे। तभी इसे फीमेल बाथरूम दिखता है। वो उसके अंदर चली जाती है, इधर उधर देखती है, कोई नहीं है तो सैनिटरी पैड उठाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ सीरा आती है और उसे बाथरूम में देख हैरान होती है। पूछती है, मिस्टर हान तुम यहाँ क्या करे हो। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। आगे कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।